हम सब प्रेमी भजन गाते हैं। कुण जाने या माया श्याम की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गए हाड़ी। बड़ा ही प्यारा भाव है। राजस्थान के टोंक जिले में मैं एक चीज पूछ भी सकता हूं आपसे। बोलिए श्याम प्यारे की। जैसे आप सबने कर्मा जी का चरित्र सुना, वैसे एक बड़ा प्यारा भाव आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूं। प्रेम से कहिए हारे के सहारे की, लख दातार की। कौन जाने हर कुण जाने या माया श्याम की, कुण जाने या माया श्याम की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ बन गयो हारी रे, सावरा त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हारी रे। सबने इस भजन को सुना है। किस किस ने सुना, एक बात बता। चलो, इस भजन की सच्चाई क्या है वह बड़े प्रेम से सुनो। राजस्थान के टोंक जिले में एक छोटा सा परिवार, उस परिवार के अंदर मुखिया थे पन्ना जी, उनकी धर्मपत्नी रेखा जी, उनके 5 साल के बेटे धन्ना जी। घर के हालात कुछ ऐसे कि सुबह मिल गया शाम को मिले तो पता नहीं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। आप भक्तमाल पुस्तक ला सकते हैं, उसमें धन्ना जी का चरित्र बड़े प्रेम से पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं जो अपने मन के मुताबिक में बनाकर कह रहे। एक दिन उनके घर में एक संत का आगमन हुआ, जैसे मांगने वाले भिक्षुक जो आते हैं वो आए। उन्होंने आकर सिर्फ उनसे यही बात कही कि क्या मैं कुछ देर आपके घर रुक सकता हूं। पन्ना जी ने कहा, देखो महाराज, मैं कुछ दे तो सकता नहीं आपको, आपकी जो इच्छा हो वो कर लीजिए। बोले नहीं, मुझे कुछ आपसे चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ समय रुकूंगा, स्नान आदि करूंगा और अपने ठाकुर की सेवा करके वहां से चला जाऊंगा। प्रेम से कहिए श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, लख दातार की। अब क्या हुआ सुनिए। जिसको जाना हुआ अभी चले जाना भाई, अभी जा सकते हैं। जिसको सेटिंग करनी हो अभी कर लो अपनी, बैठ उठ कर। हाँ, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए लखदातार की जय, बोलिए श्याम सरकार की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। अब जैसे ही महात्मा जी ने स्नान आदि किया, हम सब भक्तों के लिए सुनने की बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ऐसा सुना गया कि भक्तों के चरित्र सुनने से हम सबको बल मिलता है। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जिनके भी घर में शालिग्राम जी हैं, वो खासकर से सुने। महाराज जी ने अपने झोले में से शालिग्राम निकाले, एक वस्त्र पर विराजमान की, उनको प्रणाम किया, एक मिट्टी का पात्र लिया, उस पात्र में उनको शालिग्राम को विराजमान किया, विराजमान करके स्नान करवाया, केसर चंदन का तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद पुष्पमालाएं चढ़ाई, तुलसी दल चढ़ाया, फिर झोले में से कुछ मेवा निकालकर और ठाकुर जी को पर्दा करके भोग लगाने लगा। इन सभी गतिविधियों को 5 साल के धन्ना जी बैठे हुए देख रहे। हर एक प्रेमी ने धन्ना जी की छवि को अपने हिसाब से तरोड़ दिया, मरोड़ दिया। कोई कहने लगे कि बहुत हक्कड़ थे, ऐसा कुछ नहीं था। छोटे से धन्ना जी पूछने लगे, तोतली आवाज में कहने लगे, आप ये क्या कर रहे हो। महात्मा जी बोले, हम ठाकुर की पूजा कर रहे हैं। बोले हमें भी पूजा करनी है, हमें भी ठाकुर चाहिए। अब महात्मा जी कहने लगे कि नहीं, बच्चे पूजा नहीं करते। वो बोले कि क्यों नहीं करते।
उन्हें डर था कि कहीं वो मेरे शालिग्राम मुझसे ना माने। फिर कहने लगे नहीं, हमें भी ठाकुर जी ला कर दो, हमें भी ठाकुर जी ला कर दो, हमें भी ठाकुर जी ला कर दो। अब सुनिएगा, प्रेम से कहिए भक्त और भगवान की, पर सच्चे दरबार की। महात्मा जी खड़े हुए, घर से बाहर गए, गली से काला पत्थर उठाया, उसको सजाया और सजाकर ऊंचे सिंहासन पे विराजमान कर दिया। ऊंचे सिंहासन पे किसको विराजमान किया? गली के पत्थर। और खुद के जो शालिग्राम थे उन्हें उठाकर नीचे रख दिया। अब कहने लगे धन्ना जी को, देखो धन्ना, जो ऊपर विराजमान है वो है राजा ठाकुर। कौन है? कौन है? और जो खुद के शालिग्राम थे वो कौन है? सिपाही ठाकुर। कौन है? अब बताओ आपको कौन से चाहिए? अब धन्ना जी भले ही छोटे थे, उन्हें ये जरूर पता था कि राजा बड़ा होता है, सिपाही छोटा होता है। बोले हम क्यों सिपाही लेंगे, हम तो राजा ठाकुर लेंगे। ये बात सुनते ही महात्मा जी के सांस में सांस आई। बोले चलो मेरे शालिग्राम तो बचे। और धन्ना जी की झोली में सड़क के पत्थर को उठाकर और राजा ठाकुर बताकर सौंपकर चले गए। अब ये सिलसिला अब शुरू होता है। धन्ना जी तोतली आवाज में बार बार अपनी माँ को जाकर कह रहे हैं, माँ मुझे पूजा की सामग्री लाकर दो ना, मुझे ठाकुर की सेवा करनी। फिर कहने लगे, घर की अर्थव्यवस्था को देखते हुए माँ बार बार मना करती गई, रोज नए बहाने ढूंढते रही, रोज रोज नए बहाने ढूंढते। एक दिन माँ ने गुस्से में आकर कह दिया कि तेरी पूजा है, तेरी सामग्री होगी तो ही तुझे फल मिलेगा, अपनी पूजा की सामग्री का खुद बंदोबस्त कर ले। अब छोटे से धन्ना जी चल चुके। राजा ठाकुर को लिया, मिट्टी के टूटे हुए ढक्कन में रखा, जल चढ़ाया। फिर याद किया कि क्या किया था। याद आया कि हाँ कुछ लाल लाल सा लगाया तो था। अब वो लाल लाल था क्या, वो तो उन्हें पता नहीं। धन्ना जी घर से बाहर गए, ईट का टुकड़ा उठाया, उसको घिसा और लाल तिलक लेकर वो राजा ठाकुर पर लगा दिया। अब ये नहीं पता कि तुलसी दल कौन सा है। जो भी बाहर हरा पत्ता दिखा उसे तोड़ा और तोड़कर राजा ठाकुर पर चढ़ा दिया। उसके बाद प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की। उस दिन घर में बनी बाजरे की रोटी। मां से कहने लगे, मां भोग में बना क्या है? बोली ये है, ले जा। बाजरे की रोटी ली, ढक्कन पर रखा और हाथ जोड़कर तोतली आवाज में कहने लगे, राजा ठाकुर भोग लगाओ ना, राजा ठाकुर भोग लगाओ ना। आंखें खोलकर देखी, रोटी यूं ही रखी। फिर कहने लगे भोग लगाओ ना। 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई। इतना आनंद हमारे गिरधारी को 56 भोग खाने में ना आए जितना धन्ना जी की तोतली आवाज सुनने में उनको आनंद आ रहा है। बार बार कह रहे राजा ठाकुर खा लो ना, खा लो ना। अब बहुत देर जब हुई तो गिरधारी की तरफ कमर करके बैठ गए। बोले जाओ, आप भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। और वहीं लेटकर रोने लगे। जैसे ही कुछ देर हुई तो धन्ना जी को आवाज आई कि उनके पीछे से कोई ऐसी आवाज आ रही है कि कोई घी भरी उंगलियों के चटकारे ले रहा हो। जैसे ही धन्ना जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीत बसन पीतांबर में मोर मुकुट धारे। बोलिए भक्त और भगवान की। अब जैसे ही उन्होंने देखा, बोले रे राजा ठाकुर आप इतने सुंदर हो, क्या आप मेरे पास रोज आओगे? बोला हाँ आएंगे, अगर बुलाओगे तो जरूर आएंगे। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है। प्रेम से कहिए भक्त और भगवान की। कौन जाने या माया श्याम की, अरे कौन जाने या माया श्याम की, अरे अजब निराली रे भाई रे, अजब निराली रे। हाँ त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गोहारी रे। त्रिलोकी को नाथ भगत को बन गयो हारी रे। ओ बन गयो हारी, 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 बन गयो हारी रे भगत को बन गयो हारी रे। हाँ त्रिलोकी को नाथ जान
भगत के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। देखो भाई बड़े प्रेम से जो भी प्रेमी जहां खड़े हैं वहीं से प्रभु का दर्शन करें, क्योंकि जोत सेवा तो है नहीं, जोत तो नहीं ले सकते आप, तो व्यवस्था को खराब ना करें, जो जहां है वहीं बैठकर बाबा का दर्शन करें। बोलो हार के सहारे के मेरे लखदातार के, बोलो श्याम सरकार के जय जय। देखिए ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जैसे ही 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, राजा ठाकुर खुद कहने लगे धन्ना जी को कि धन्ना आप मुझे कुछ काम बताओ। बोले मैं आपको क्या काम बता सकता हूं और क्यों बताऊं? बोले क्योंकि मैं तुम्हारे घर रोज रोटी खा रहा हूं और मुझ पर तुम्हारा भार चढ़ता जा रहा है। बोले मेरे पास तो ऐसा कुछ काम है नहीं, मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे गाय भैंसे दे रखी है चराने के लिए। बोले ठीक है इतना ही बहुत, तुम बैठो और आज से मैं ये काम करता हूं। तो क्या हुआ, पूरी भैंस चिमकनी जाट के तो बकरी दो नारा रे। पूरी भैंस चिमकनी जाट के तो बकरी दो नारा रे। बिना बाड़ को बाड़ो जामे बांधू न्यारा न्यारा रे। बिना बाड़ को बाड़ो जामे बांधू न्यारा न्यारा रे। अब देखिए गिरधारी की करामात। दुनिया को केवल धन्ना जी दिख रहे हैं, राजा ठाकुर नहीं दिख रहे। आसपास के कुछ उपद्रवी लोगों ने यह सोचा कि ये छोटा सा बालक इतने सारे पशु लेकर चल रहा है, तो क्यों ना इसको डांट कर धमका कर इसके सारे पशु छीन लिए जाए। लेकिन उसको क्या पता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अब जैसे ही वो चोर उचक्के आए, वो उपद्रवी आए, तो हमारे राजा ठाकुर ने भक्तों के लिए गालियां तक भी दी। कैसे? आवे चोर जब ऊप्यो दिखे, आवे चोर जब ऊप्यो दिखे, आवे चोर जब ऊप्यो दिखे, आवे चोर जब ऊप्यो दिखे। अरे काठे गाड़ी रे साबरा, काठे गाड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। कौन जाने आ माया श्याम की, कौन जाने आ माया श्याम की, ओ कौन जाने आ माया श्याम की। कौन जाने आ माया श्याम की। अरे अजब निराली रे भाई रे, अजब निराली रे। हाँ त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। बोलो हार के सहारे की जय जय जय, मेरे लखदातार की। जय जय जय, बोलो श्याम सरकार की जय जय। बोलिए श्याम प्यारे की। जय जय श्री श्याम। अब देखिए, अब ये सिलसिला जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, कुछ साल जब बीते तो उन महात्मा जी का धन्ना जी के घर दोबारा आना हुआ। वो देखने लगे
कि इस गांव के अंदर मैं पहली बार आ चुका हूं, पहले एक बार आया हूं, तो अब क्यों ना जिस घर में मैं एक बार पहले रुका था वहीं जाकर दोबारा विश्राम करूं। जैसे ही उस घर में गए, जाकर धन्ना जी की उम्र बड़ी हो चुकी थी। धन्ना जी को जाकर कहा, धन्ना मुझे पहचाना? बोले हाँ महाराज, आपको पहचान ली। बोले कहाँ है तुम्हारे राजा ठाकुर, सेवा भी करते हो या खाली उसी समय गोद में ले लिए थे? बोले नहीं महाराज, सेवा करता हूं। बोले कहाँ है, मुझे दिखाओ। बोले जी वो तो खेत में गाय भैंस चरा रहे हैं। अब ये बात सुनते ही महात्मा जी के कान खड़े हो गए। बोले खेत में गाय भैंस चरा रहे? बोले हाँ प्रभु। बोले हमें भी दिखाओ। अब जैसे ही जाकर गए खेत के अंदर, देखा केवल पशुओं का समूह, उनका झुंड दिखाई दे, हमारे गिरधारी तो दिखाई ना। बोले कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले उन्हें बोलो। धन्ना जी ने आवाज लगाई, बोले राजा ठाकुर देखो आपसे मिलने कौन आया है। राजा ठाकुर भी बोले कौन आया बताओ। बोले वही महात्मा जी। बोले हम उनको नहीं दिखाई देंगे। बोले क्यों नहीं दिखाई दो? बोले बोल दो अपने महात्मा जी। धन्ना जी ने भी बोल दिया, महात्मा जी वो तो मना कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। बोले पूछो क्यों नहीं दिखाई देंगे? हमारे गिरधारी ने, राजा ठाकुर ने धन्ना जी को कहा, देखो धन्ना, यारी हमने तुमसे की तो तुम्हें ही दिखाई देगी, जगत का ठेका थोड़ी लिया है। महात्मा जी के बार बार कहने पर हमारे राजा ठाकुर ने महात्मा जी को दर्शन दिया। वही पीत वसन पीतांबर में, यूं ही जैसे पूरी गौओं की धूली उनके शरीर पर लगी हुई। वो दर्शन करते ही हमारे महात्मा जी दंग रह गए और कहने लगे कि धन्ना तुम्हें पाप लगेगा, ये तो साक्षात नारायण है और तुम इनसे छोटे छोटे कार्य करवाए जा रहे हो, तुम्हें जरूर पाप लगेगा। ये बात धन्ना जी के दिमाग में बैठ गई। इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रभु की कृपा की बात हो, कोई अच्छा सपना आ जाए ठाकुर जी को लेकर, केवल अपने तक ही सीमित रखो, किसी को बताओ। वो आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। वही गलती धन्ना जी से हुई। उस दिन से उनके घर राजा ठाकुर आना बंद हो। अब यूं ही चलते रहे। एक दिन भोग लगाया, नहीं आए। दूसरे दिन भोग लगाया, नहीं आए। तीसरे दिन भोग लगाया, नहीं आए। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। अब धन्ना जी यूं ही सोचने पर विवश, या तो आज से पहले मेरे साथ जो हो रहा था वो झूठ, वो जरूर मेरा कोई ना कोई भ्रम था, और अगर वो सच था तो आज जरूर मुझसे कोई ना कोई गलती हुई। और बार बार धन्ना जी याद कर रहे हमारे ठाकुर को, बड़े प्रेम से कहो, श्याम प्यारे की तेरा भगत करे, तेरा भगत करे तन याद श्याम, तेरा भगत करे तन याद श्याम, और तेरा भगत करे तन याद श्याम, तेरा भगत करे तन याद श्याम। ओ तन आणो पड़सी रे श्याम, तन आणो पड़सी रे, घोड़ा टापरिया ने भूला कैया सरसी रे, घोड़ा टापरिया ने भूला कैया सरसी रे, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, हो कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, हर कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे, घोड़ा टापरिया ने भूला कैया सरसी रे, घोड़ा टापरिया ने भूला कैया सरसी रे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन धन्ना जी के सपने में राजा ठाकुर आए। उन्होंने कहा कि जल्द से काशी जाओ, वहां पर आपको रामानंद जी मिले, उनसे जाकर अपने दिल का सब हाल कहो, आपको वहीं से सारा का सारा समाधान मिल जाएगा। धन्ना जी ने देर नहीं लगाई, प्रभु के पास पहुंचे, उनको जाकर अपने दिल की सारी बातें बताई। महाराज जी ने भी यही बात कही कि जब तक तुमने उनको अपना यार माना, सखा माना, मित्र माना, तब तक वो उसी प्रकार से तुम्हारे साथ रहे। जिस दिन से तुमने उनके प्रति अपने दिमाग में छवि बदल दी, वो उसी रूप में आ गए।
लाख बार समझाने के बाद भी धन्ना जी के दिमाग से ये बात निकली नहीं। उनकी जगह शायद हम होते तो भोग लगाना छोड़ देते, लेकिन धन्ना जी रोज भोग लगाने, शायद आज गिरधारी आ जाए, शायद आज गिरधारी आ जाए, शायद आज राजा ठाकुर आ जाए। अब जैसे जैसे धन्ना जी और बड़े होते हुए पिताजी ने कहा, देखो धन्ना भाई, भक्ति तो हो गई बहुत, अब कुछ खेती बाड़ी भी करना सीख लो। बोले ठीक है पिताजी। कुछ बीज दिए बोने के लिए, खेती करना सिखाया। जैसे ही घर से बाहर निकले, कुछ महात्माओं की टोली आई। उन्होंने आकर कहा, धन्ना जी हमें भोजन करवा सकते हैं? बोले हाँ प्रभु, आइए ना बेटे। जो बीज बोने के लिए दिया, उन सारे के सारे बीजों को उबालकर बड़े प्रेम से नमक मिर्च उसके अंदर डालकर सारा का सारा संतों को परोस दिया। उनके साथ बैठकर भगवत चर्चा में लग गए। जैसे ही शाम हुई, खेत के पास से जितने भी गांव के लोग थे सब आए, आकर कहने लगे कि धन्ना, तेरे खेत तो बड़े अच्छे हुए भाई, तेरे पिताजी ने तो बड़ा अच्छा काम सिखाया है। ये बात सुनते ही धन्ना जी चिंता में हो गए। सोचने लगे कि मैं तो गया ही नहीं, कहीं ये लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। जैसे ही धन्ना जी खेतों के पास पहुंचे तो एक बार बड़े प्रेम से कहो, सच्चे दरबार की। 100 बीघे को खेत जाट के, शाम भरोसे खेती रे। 100 बीघे को खेत जाट के, शाम भरोसे खेती रे। वहां तो वो अनाज भक्तों को खिला चुके, लेकिन उधर आधा में बोया गेहूं चना और आधा में दाना में थी रे। आधा में बोया गेहूं चना और आधा में बोया के थी रे। आधा में दाना में थी रे। आधा में दाना में थी रे। अरे आधा में दाना में थी रे। आधा में दाना में थी रे। अब ये मत सोचिए कि बाबा आपसे नहीं मिलना चाह रहे, ठाकुर जी भी मिलना चाह रहे हैं। ठाकुर जी भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि मैं इसके कर्ज को कैसे चुकाऊं। ठाकुर जी ने एक व्यक्ति का रूप धारण किया जिसका नाम था सोंझिया। क्या नाम था? सोंझिया। क्या नाम था? सोंझिया। पतली सी धोती, ऊपर से कोई वस्त्र नहीं, एक गमछा। आकर हाथ जोड़कर धन्ना जी को कहने लगे, धन्ना जी मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई काम दे सकते? बोला भाई साहब काम तो कोई है नहीं, मैंने ये खेती बोया, मैं सोच रहा हूं बड़े अच्छे, पता नहीं कौन बो गया, इसकी कोई रखवाली कर ले। बोले मैं कर लूंगा। बोले अच्छा आप कर लोगे? बोले लोगे क्या? बोले जो देना हो वो दे दीजिएगा, और अगर चाहते हो आपकी फुल टाइम सेवा करूं तो सुबह शाम बाजरे की रोटी दे देना, और चाहते हो कि रात को भी सारी चीजें देख लूं तो रात को दूध का, राबड़ी का, छाछ का, कोई भी जो आपकी मन हो एक मटकी भर के भिजवा देंगे। बोले ठीक है जी। अब उस दिन से हमारे राजा ठाकुर सोंझिया बनकर और हमारे धन्ना जी के साथ क्या हुआ? हो बिना बाड़ को खेत जाट के, बिना बाड़ को खेत जाट के, बिना बाड़ को खेत जाट के, बिना बाड़ को खेत जाट के। उम्हरो श्याम रुखाड़ी रे, सावरा श्याम रुखाड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गयो हाड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाड़ी रे। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी परिवार की रक्षा हमारे ठाकुर करते, ताली आवे मिलकर को। कुण जाने माया श्याम की, हर कुण जाने माया श्याम की, अरे अजब निराली रे भाई रे, अजब निराली रे। अरे त्रिलोकी को नाथ भगत के बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे। और सब सुन लीजिएगा, उस दिन के बाद से धन्ना जी के घर में क्या चल रहा है, हमारे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? कहो
बाजरे की रोटी खावे ऊपर की को लपको रे। बाजरे की रोटी खावे ऊपर की को लपको रे। पालक की तरकारी सागे भर मूड़ी के बटकोरे। पालक की तरकारी भर मूड़ी के बटकोरे। अरे भर मूड़ी के बटकोरे। भर मूड़ी के बटकोरे। ओ भर मूड़ी के बटकोरे। भर मूड़ी के बटकोरे। और जो सुबह और शाम के लिए कहा था, छाछ राबड़ी को करे कड़े वो। छाछ राबड़ी को करे करे। हर छाछ राबड़ी को करे कड़े वो। छाछ राबड़ी को करे कैसे? करे वो। भर भर थाली रे सांवरा भर भर थाली रे। त्रिलोकी को नाथ भगत रे बन गोहाड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गोहाड़ी रे। और वहां हमारे धन्ना जी ठाकुर जी की यादों में खोए हुए, उन्हें बार बार याद करें कि प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। इस बात से ये बात सिद्ध होती है, ये जानकर कि भी आप यही आसपास हैं, फिर भी समझ ना आए कि ये दिल क्यों उदास है। जब थोड़े से और बड़े हमारे धन्ना जी हुए, पिताजी ने कह दिया, देखो भाई धन्ना, अब तुम्हारी शादी भी करनी, लेकिन इस घर के हालात तो ऐसे नहीं कि तुम्हारी शादी की जा सके। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की, बल खाटू नरेश की, बोलिए भक्त और भगवान की। बोले बाहर जाओ, कोई मिस्त्री ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे इस घर को बना सके। बोले ठीक है। जैसे ही हमारे धन्ना जी बाहर निकले, बाहर खड़े थे हमारे सोजिया जी, हाथ पे हाथ दे। बोले हाँ जी स्वामी, कहां चले? बोले धन्ना जी, कोई मिस्त्री है क्या आपकी नजर में? बोले हाँ मैं हूं ना। बोले क्या काम है? बोले ये घर ठीक करवाना है। बोले हम कर देंगे। बोले पर इतना सारा काम आप अकेले करोगे कैसे? बोले अकेले कौन कर रहा है? हमारी धर्म पत्नी है ना लक्ष्मी, वो भी साथ आई। बोले आपने सोंजिया जी आज तक तो बताया नहीं कि आपकी शादी भी हो चुकी। बोले आपने पूछा भी नहीं तो हमने बताया भी नहीं। और आप इतनी बातें पूछते क्यों? अपना काम करवाइए ना। अच्छा ये बता दो लोगे क्या? बोले लेना क्या है, एक एक रोटी और बढ़ा देना, भगवान आएगी उसकी भी एक थाली लगा देना, बस इतना ही है, जो आपकी इच्छा हो वो दे देना। अब सुनिएगा, प्रेम से कहो सच्चे दरबार की, बोल भक्त और भगवान की। धन्ना जाट को छपरो छायो, लक्ष्मी बांध खिंचायो रे। एक तरफ से तो हमारे सोंजिया जी घास फूस को जचा रहे हैं, दूसरी तरफ से मां लक्ष्मी आवाज लगा रही है, और खिंचूगे और खिंचूगे और टाइट करना है। अब यूं चलता रहा पूरा अच्छे से छत जचाकर। मां लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से मिट्टी की गार तैयार की और लाकर गिरधारी के हाथ में दे दी। बोला लो करो। अब क्या किया? चेजारो बन चिण वाला आया, हाथा गारा लायो रे। चेजारो बन चिण वाला आया, हाथा गारा। एक तरफ से मां लक्ष्मी अपने भक्त के घर के लिए मिट्टी तैयार किए जा रही, गोबर मत मत कर दिए जा रही। दूसरी तरफ हमारे सोंजिया जी, हमारे गिरधारी अपने भक्त के घर के फर्श को मिट्टी से लिपे जा रहे। और मात्र 2 दिन के अंदर बना दियो घर जड़ दियो ताड़ो, बना दियो घर जड़ दियो ताड़ो। अरे बना दियो घर जड़ दियो ताड़ो, बना दियो घर जड़ दियो ताड़ो। अरे दे गयो ताड़ी रे सांवरा, दे गयो ताड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ भगत रे बन गोहाड़ी रे। त्रिलोकी को नाथ जात रे बन गोहाड़ी रे। देखिए भैया,
अगली आवाज ऐसी हो सीधी बाबा की पावन ज्योति तक पहुंचे बड़े प्रेम से। अरे कुण जाने या माया श्याम की, कुण जाने या माया श्याम की, अरे अजब निराली रे भाई रे, अजब निराली रे। अरे त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हारी रे, त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हारी रे। उसके बाद ये सिलसिला यूं ही रहा ठाकुर जी धन्ना जी के साथ। जैसे ही धन्ना जी की शादी हुई, उनके घर पर प्रभु की और कृपा बरसती रही, और कृपा बरसती रही, और कृपा बरसती रही। लेकिन आसपास के जितने भी गांव वाले, उनके मन में एक टपका हो गया कि भाई इस घर में जरूर कुछ ना कुछ माल है, कि इस घर में जितने ही लोग आते हैं कोई भी खाली पेट नहीं जाता। ऐसा होता है ना, जिस पर बाबा की कृपा होती है, आसपास के लोगों में थोड़ा सा हल्ला होना शुरू हो जाता, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रेम से कहो सच्चे दरबार की, बोल श्याम प्यारे की, बोल खाटू नरेश की। तो आसपास के चोरों ने एक बात सोची कि जिस दिन इस घर में, इस घर का मुखिया यानी कि धन्ना जी नहीं रहेंगे, उस दिन इस घर के अंदर हम लोग चोरी करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? हैं? चोरी करने जाएंगे। कोई बात नहीं, धन्ना जी भी आ गए आप लोगों की तरह कीर्तन में। और जैसे ही रात हुई, जैसे ही चोर घर के अंदर घुसे, चोरों ने क्या नजारा देखा? प्रेम से कहो सच्चे दरबार की। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। ये बात एक संदेश देती है, बाबा ना जाने कितने ही ऐसे संकट हैं जो हमको पता भी नहीं लगते, हम तक पहुंचते भी नहीं है और बाहर से ही दूर कर देते, जो कि धन्ना जी के साथ। अब हमारे ठाकुर जी ने अपनी लीला से घर का सारा सामान गायब कर दिया। चोर चक्कर लगाए खाली हाथ चला जाए, चोर चक्कर लगाए खाली हाथ चला जाए। अगर चाहते ठाकुर जी तो लठ लेकर सब चोरों की खाल भी उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं उतारी? अगर उनके उस क्रिया से उनके घर वाले उठ जाते तो शायद धन्ना जी कीर्तन में अगली बार से नहीं जा पाते। तो ना जाने हमारे गिरधारी कितनी लीलाएं ऐसी हैं जो हमारे पीछे से ही कितने संकटों को दूर भगा देते। तो जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। आवे चोर जो लगावे चक्कर, आवे चोर जो लगावे चक्कर, आवे चोर जो लगावे चक्कर, आवे चोर जो लगावे चक्कर। जावे खाली रे चोर तो जावे खाली रे। तेरे लोकी को नाथ भगत गए बन गयो हारी रे। तेरे लोकी को नाथ भगत गए बन गयो हारी रे। अरे तेरे लोकी को नाथ जाट के बन गयो हारी रे।
लोगों की तरह। वहां पर हमारे गिरधारी अपने भक्त के घर की रक्षा कर रहे हैं और वहां धन्ना जी बैठे बैठे ठाकुर को याद कर रहे हैं। क्या? मेरे मन में उठी उमंगे जप लूं नाम तुम्हारा। मेरे मन में उठी उमंगे जप लूं नाम तुम्हारा। जहां कहीं भी तुम जाओगे, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, पीछा करो तुम्हारा, पीछा करो तुम्हारा। मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता। तुम बेशक मुझको छोड़ गए, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल आइए ना। गए। पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर ओ पागल समझ कर भूल गए, पागल समझ कर पागल समझ कर भूल गए श्याम, समझ कर भूल गए श्याम। पागल समझ कर हो, पागल समझ कर भूल गए क्यों भूल गए श्यामा, श्यामा, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। हमारे धन्ना जी तो यूं ही लगे हुए ठाकुर के ख्यालों में। जैसे आप लोग अपने अपने घर कहकर आते हो कि 11 बजे तक आ जाऊंगा, 12 बजे तक आ जाऊंगा, 1 बजे तक आ जाऊंगा, वैसे ही हमारे धन्ना जी भी कहकर गए। अब पहुंचे सुबह 4 बजे घर पर। जो दूध का कलेवा सोंजिया जी को, जो मटकी सोंजिया जी को भरी हुई सुबह 6 बजे पहुंचनी थी, धन्ना जी की आंख खुली 9 बजे, देखा सूरज तो यहां चुका है। भागे भागे गए हाथ में दूध भरी मटकी लेकर, और हमारे सोंजिया जी खाट पर खेस ओढ़कर लेटे हुए आराम से। आवाज लगाई, बोले सोंजिया, नहीं उठे। फिर कहने लगे सोंजिया, नहीं उठे। सोचने लगे कि कहीं कोई रात को इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा गया, ये तो एक आवाज में उठने वाले और अब तक सो रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धन्ना जी ने हिम्मत की, दूध की मटकी नीचे रखी, उनकी चादर को पकड़ के जैसे ही खींचा तो पीत बसन पीतांबर में मोर मुकुट लगाए हमारे बोलिए राजा भक्त ठाकुर आराम से सो भगवान रहे। की जय जय जय। श्याम प्यारे की। अब ये देखते ही हमारे धन्ना जी तो चौंक गए, कहने लगे राजा ठाकुर आप इतने दिनों के बाद। फट से हमारे राजा ठाकुर ने सोंजिया का रूप धारण किया। बोले अरे धन्ना जी कहां थे आप, देखो सूरज कहां गए। बोले प्रभु मुझे एक बात बताओ, आप इतने समय से मेरे साथ रहे, जिस काम को करवाने के लिए मैं बार बार डरता रहा, आप उसी कार्य को निरंतर करते रहे, ऐसा आपने क्यों किया? हमारे ठाकुर जी ने एक ही बात कही, देखो धन्ना जी, जाके खाओ बाजरी बाकी बजाओ, जाके खाओ बाजरी बाकी बजाओ। अब हम तुम्हारे घर रोज भोग लगाते रहे, हम एक दिन आए नहीं, 2 दिन आए नहीं, पर तुम रोज भोग लगाते रहे। हम भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं से आकर खाकर चले जाते, तो इसलिए कहा गया है सोहन लाल लोहकार कवयो घर भगता के आवे है। घर भगता के आवे।
बलियारी ओल बैठ मारो श्याम खींचड़ो खावे है। धावड़ियारी ओल बैठ मारो श्याम खींचड़ो खावे है। जहां जहां प्रेमी बुलाते हर कीर्तन में हमारे बाबा भक्ता के संग नाचे गावे, भक्ता के संग नाचे गावे। ओ भक्ता के संग नाचे गावे, भक्ता के संग कैसे? नाचे गावे। अरे दे दे ताली रे सावरा, दे दे ताली रे। अरे त्रिलोकी को नाथ जात है बन गयो हारी रे। त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हारी रे। इसलिए आज कह दीजिए बाबा कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र सुनने के बाद हमारा भी विश्वास थोड़ा सा और बढ़ जाता है। हमारे भी मन में एक बात आती, क्या? विधि के लेख भी बदले अगर तेरी कृपा होवे। विधि के लेख भी बदले अगर तेरी कृपा होवे। बाबा की कृपा पर किस किस को भरोसा है? जोरदार जय जयकार लगे, बोल श्याम प्यारे की। मिलकर कहो, विधि के लेख भी अगर तेरी कृपा होवे। विधि के लेख भी बदले अगर तेरी कृपा होवे। अगली पंक्ति बाबा, नामुमकिन मुमकिन हो जाए अगर तेरी दया होवे। नामुमकिन मुमकिन हो जाए अगर तेरी दया होवे। अगर तेरी दया होवे। तू ही जब सब का दाता है, तू ही जब सब का दाता है। भला क्यों मांगने जाए, तू ही जब सब का दाता है। भला क्यों मांगने जाए। तुम्हारी शरण पा करके, तुम्हारी शरण पा करके। भला क्यों ठोकरे खाए, मिला जब आसरा तेरा।